आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री मनमोहन जी तथा अन्य परमार्थ सेवा समिति के सभी अधिकारीगण और मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से परमार्थ सेवा समिति का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित रत्न सम्मान से विभूषित किया। बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ में मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मेरे लिए केवल पुरस्कार नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। मुझे याद आता है कि जीवन का असली अर्थ सेवा करना और मुस्कुराते हुए जीना ही है। परमार्थ सेवा समिति के वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, गौ सेवा, सत्संग और जन कल्याण के काम कर रही है। तो बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं आप लोग। और मैं कभी कभी अपने मन से और कई लोगों को पूछता हूँ कि हमारी जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। और आप सभी लोगों को देखकर मन में बहुत तसल्ली होती है कि आप लोग इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, बट आप लोग जो औरों के लिए इतना काम कर रहे हैं, समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी आपका जो जोश है, उत्साह है, वो देखने लायक बनता है। तो उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ कि इस उम्र में भी आप लोग इस जोश से। लक्ष्मी नारायण जी हमारे आइडल हैं, किशोर जी मेरे खास मित्र हैं, इनके सुपुत्र, और जिनका पूरा परिवार बहुत प्यार करता है, आप लोग बहुत प्यार करते हैं। तो दिल की गहराइयों से आप लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना समाज के लिए काम करते हैं। जिंदगी को जीना भी एक कला है, और ये कला सीखना भी बहुत कुछ एफर्ट्स के बाद में आता है। कुछ किताबों से और कुछ महान वक्ताओं से, और खास करके ब्रह्मा कुमारी जी के शिवानी बहन से कुछ बातें ऐसी सीखी है, जिंदगी में बहुत सुकून आता है। और वक्त की मनमोहन जी से मेरी 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी, तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमारी संस्था जो जो काम कर रही है, इतने अधिक काम मुझे आइडिया भी नहीं थी कि इतना काम आप लोग कर रहे हैं। मनमोहन जी पर्सनली भी इतना सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। रियल में इस जीवन का उद्देश्य यही है कि समाज के लिए इतना काम करना। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको मैं कई सालों से जानता हूँ। लक्ष्मी नारायण जी साहब, मनमोहन जी साहब, अग्रवाल जी साहब, और बहुत सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, भुरकत जी। तो इन्होंने अपना जीवन तो दे ही दिया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो जब एक सभा में पधारते हैं तो पूरे हॉल में एक खुशबू छा जाती है। और यही जो जीवन जीने का तरीका है। तो शिवानी बहन से मैंने 5 मुख्य बातें जो सीखी हैं, जो आप सब लोगों में भी पूरे गूढ़ तरीके से भरी हुई है। पहली बात जो हमने इन किताबों से आप लोगों को देख करके सीखी है, कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं उससे उसको हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भले ही वो हमको आनंदित करने वाली हो या हमको परेशान करने वाली हो, अगर हम उसको अपने पर हावी नहीं होने देंगे तो मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। और अगर उसको हावी होने देंगे, जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो मन अननेसेसरी अपना परेशान होगा। तो वो मैंने देखा है कि आप सब लोगों में वो विद्यमान है। दूसरी बात जो हमको खुद को चाहिए, वो हमें समाज को बांटना होगा। भले वो समाज को हो, चाहे संस्थान को हो, चाहे मित्रों को हो, या हमारे देश को हो। क्योंकि जितना हम देंगे उसका कई गुना घूम करके फिर से हमारे ही पास आएगा। भले ही वो प्यार हो, एम्पैथी हो, या हैप्पीनेस हो। तो जितना हम देंगे कई गुना घूम करके हमारे ही पास आने वाला है।
वो भी मैंने देखा है कि आप लोगों में सब में विद्यमान है। तीसरी बात जो हमने सीखी है वो ये कि हमें हमेशा ही मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि स्माइलिंग का एक बहुत ज़बरदस्त पावर है। और मैं देखता हूँ कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और कभी भी हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार गुस्सा करने से हो सकता है कि हमारा कोई काम हो जाए, निकल जाए, लेकिन फिर से अगर उसी काम को करवाना है तो हमको और जोर से गुस्सा करना पड़ेगा, और उसमें हम अपने आप को ही परेशान करेंगे। तो वो भी मैंने देखा है कि आप लोग कभी गुस्सा नहीं करते हैं। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं हमारे बेटे बेटे। चौथी बात जो हमने सीखी है कि हमको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, एम्पैथिक लिसनर, और सामने वाले को बहुत गहराई से सुनना चाहिए। इस दृष्टि से नहीं सुनना है कि हमको सुन करके उसका जवाब देना है, बल्कि दिल की गहराई से उसको सुनना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा, और खास करके अपने खुद को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पांचवी और मुख्य बात जो मैंने सीखी है वो ये कि हमारे सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ राज्य ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने वाकई में हमारी ज़िंदगी में हमको बहुत तकलीफ दी है, और उनकी जो दी हुई तकलीफ है वो हम भूल नहीं पाते और हमेशा उनको याद रखते हैं। तो ऐसे लोगों को बुलाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हमने सीखा है कि ऐसे लोगों को आंख बंद करें। आपके जीवन में भी कोई अगर ऐसे लोग हैं तो जरा इसको ट्राई करके देखिए। आंख बंद करिए, और आंख बंद करिए आप लोग, और ऐसे व्यक्ति जो आप लोगों को कभी परेशान करते हैं अपनी आंखों के सामने लेकर आए, और सामने ला करके भगवान से यही प्रार्थना करें कि आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो हो सकता है कि आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही ही होगा, इसलिए आपने ऐसा किया, जिसको मैंने बुरा समझ लिया। भगवान आपको भला करे, आपकी बहुत उन्नति करे। और जैसे ही आप ये करेंगे आप उस व्यक्ति को भूल जाएंगे, और आपको जो परेशानी है वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें मैं आप सब लोगों में भी देखता हूँ, और जब भी मैं आप लोगों को मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मुझे याद दिलाता है कि जीवन का असली अर्थ सेवा करना है, मुस्कुराते हुए जीना है। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और दिवाली के इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।